हेलो नमस्कार। आज हम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस भारत स्टेज जो एमिशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो कि हमारे व्हीकल्स के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी कैसे कैसी क्या क्या जर्नी रही, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट रहा, कैसे इनका रोड मैप रहा, हम आगे की स्लाइड्स में धीमे धीमे इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। वेल, फर्स्ट हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। राइट में आप देख सकते हैं कि एक बच्चे ये मास्क पहने हुए है और आसपास देखिए कितना धुआं हो रहा है। वेल, ये कंडीशन सर्दियों में हम मास्क खासकर दिल्ली, शंघाई जैसे बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ में देख सकते हैं। तो इसको लेके हम आगे बात करते हैं। वेल, जो हमारे एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये इनको बनाया गया था कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे सीआई इंजन्स और एसआई इंजन, सीआई इंजन हमारे कंप्रेशन इग्निशन जो कि विशेषकर डीजल व्हीकल्स होते हैं, और एसआई इंजन हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं जो कि पेट्रोल इंजन होते हैं। उनके द्वारा जो एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर जो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे भारत में ये एमिशन स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए थे। वेल, इसको तैयार करने के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ गाइडलाइंस बनाता है। तो सीपीसीबी इसका करता धरता है। तो जो एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड्स हैं भारत स्टेज, ये यूरोपियन रेगुलेशन जो कि 2000 से लागू है उस पर बेस्ड है। फर्स्ट जो हमारा भारत स्टेज 3 था वो अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। BS4 हमारा 2017 में लागू हुआ और BS6 हमारा 2020 से अब लागू में है। BS5 को इंडिया ने स्किप कर दिया है, इसको जो कि उसके रेगुलेशन थे उनको हटा के सीधा BS6 को अपनाया है, जो कि सही वजह भी है क्योंकि हमारे दिल्ली और ऐसे कई बड़े महानगर अभी भी पूरी तरह से चूक हो चुके हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि उनको BS6 अपनाना ही पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अब BS4 के जो व्हीकल्स थे उनका 1 अप्रैल 2020 के बाद से रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद से अब सिर्फ और सिर्फ BS6 ही व्हीकल्स को रजिस्ट्री हो पा रही है। इसमें हमारे टू स्ट्रोक टू व्हीलर्स हो गए, मारुति आर्ट्स हो गई, हमारी आउट हो गई है। इससे इससे एक नया मार्केट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि हमारे फॉसल फ्यूल्स कंप्रेशन इग्निशन और स्पार्क इग्निशन पर बेस्ड नहीं है, तो ईवीज का मार्केट इन हो गया है। तो इसमें क्या होगा, ईवीज आने से और नए नए नॉर्म्स आने से हुआ क्या है कि कॉस्ट बढ़ गई है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स को अपनाने के लिए टेक्नोलॉजी लगानी पड़ रही है और फ्यूल को भी ब्लेंडिंग करनी पड़ रही है ताकि हमारा जो ऑयल पॉल्यूटेंट्स बाहर में कम जाए। तो इसलिए हमारी कॉस्ट में बढ़ावा हुआ है। तो हमारे जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी काफ़ी समस्या हो रही है क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो कॉस्ट है वो कस्टमर को ही बेयर करना है। बट इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। हमारे पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारे एटमॉस्फेयर से कम होगा। PM समझने इसलिए मास्क लगाते हैं, ये हमारे अंदर फेफड़ों में ना जाए, तो इस पब्लिक हेल्थ में कमी होगी। पॉल्यूशन भी हमारा कम होगा। तो एयर पॉल्यूशन कम होने से हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हैं वो भी हमारी कम होंगी। अब अल्टीमेटली हमारे जो हेल्थ कॉस्ट में 3% ऑफ GDP का इजाफा होगा। तो ये हमारा, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमारी सर्दी आने वाली होती है विंटर में और आसपास के पराली जलाई जाती है, व्हीकल पोल्यूशन होता है, पावर प्लांट्स को बंद किया जाता है। तो ये सब उसमें से एक पार्ट है कि BS6 को लाना ही लाना है और उसको इन्फोर्स करना है व्हीकल्स को लिए। तो BS6 मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो पैरामीटर्स क्या हैं स्टैंडर्ड्स के? वेल, BS6 है कि ऑल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लाई करना है BS6 को फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इस पूरी तरह इन्फोर्स्ड है। तो पेट्रोल व्हीकल्स है, पहले BS4 में क्या होता था कि जो नॉक्स, जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिमिट्स होती थी वो 80 mg थी, वो अब 60 mg कर दी है। नॉक्स हमारा जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एसिड बनाने में, तो एसिड का जो कंपोनेंट है उसमें से नॉक्स कम कर लेता है। तो हमारा ये 80 mg से 60 mg कर दिया। पार्टिकुलेट मैटर का पहले कोई लिमिट थी तो अभी 4.5 mg कर दिया गया है, ये क्यूबिक मीटर स्क्वायर में किया गया है। साथ ही हमारे जो डीजल व्हीकल्स हैं
डीजल व्हीकल्स में भी क्या क्या लिमिट थी, पहले BS4 में नॉक्स लिमिट 250 थी, वो 80 कर दी गई है। पार्टिकुलर लिमिट 25 थी, वो 4.5 कर दी गई है। साथ ही साथ में हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का जो अलग से मिक्सचर होता है वो 300 mg को 170 mg कर दिया है। यहाँ पे राइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि PM कैसे कैसे हमारा रिडक्शन हुआ। BS बार स्टेज 1 में देखिए, बार स्टेज 2 में 63% घटा, BS3 में 33% घटा, और BS4 में जाके 80% रिडक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली इसको पूरी तरह से पार्टिकुलर मैटर अब जाके ख़त्म करना है। रोड मैप क्या है, इसको जाने के लिए अब क्या क्या करना होगा। देखिए, फर्स्ट भारत स्टेज का पूरा जानकारी कर लेते हैं। भारत स्टेज हमारे एमिशन स्टैंडर्ड कैसे कैसे तैयार हुए। फर्स्ट एमिशन स्टैंडर्ड जो 1991 में पेट्रोल व्हीकल्स के लिए किया गया था, और दूसरा एमिशन स्टैंडर्ड जो 1992 वो डीजल व्हीकल्स के लिए लाया गया। इनमें क्या किया गया कि मैंडेटरी कर दिया गया कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो हमारे एग्जॉस्ट पाइप में जो बाहर जाना होता है उसमें कैटलिस्ट लगा देते हैं। ये कैटलिस्ट हमारा क्या कहता है, जो हमारी गैस बाहर निकलती है एग्जॉस्ट गैसेस, उसमें हमारे जो नॉक्स है और भी अदर जो हमारी जो ऑक्साइड फॉर्म्स में है उनको कैटलाइट से गुजारते हुए हमारा वो एलिमेंट फॉर्म में बना देता है, जो कि हमारा एक पॉल्यूटेंट नहीं है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया। अप्रैल 1999 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यूरो वन और इंडिया 2000 नॉर्म्स 2000 नॉर्म्स को 1 जून 1999 से इन्फोर्स करा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी कि यूरो 1 की तर्ज पर इंडिया 2000 नॉर्म्स को तैयार किया जाए और 1 जून 1999 से इसको इन्फोर्स करा दिया जाए। फिर क्या हुआ, 2002 में मासेलकर कमेटी बनाई गई। मासेलकर कमेटी ने क्या किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। रोड मैप कैसा तैयार है, कोई बेस। तो उन्होंने क्या किया, यूरो बेस जो स्टैंडर्ड थे, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, उनको आधार माना। उसमें क्या किया कि इनके स्टैंडर्ड के आधार पर कुछ मेजर सिटीज़ में पहले लगाएंगे, फिर पैन इंडिया लगा देंगे। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स को तैयार कराने की बात करी। तो ये मासेलकर कमेटी रिपोर्ट 2002 में एक्सेप्ट कर ली गई। इसके आधार पर एक नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को भी 2003 में अनाउंस किया गया। और उस ऑटो फ्यूल पॉलिसी में क्या किया गया कि R&D किया जाए, हमारे एमिशन जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे मोटरिंग होती है या कुछ भी होती है, तो उसे डिज़ाइन भी थोड़ा किया जाए। ओल्डर व्हीकल्स की कैसे इम्प्रूव किया जाए, ऑटो फ्यूल की ब्लेंडिंग कैसी है, कैसे कैसे फ्यूल को इम्प्रूव किया जाए, इसमें ऑटो फ्यूल पॉलिसी का पार्ट था जो 2003 में मार्शेलकर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। अब भारत स्टेट स्टैंडर्ड्स को ईयर को रेफरेंस के साथ मानते हैं। ये हमारा डेटा हमारे विकीपीडिया से लिया गया है। इंडिया 2000 जो है हमारा भारत स्टेज 1 है, यूरो 1 पे तर्ज पे बना था, 2000 में लागू हुआ, ये नेशन वाइड लगा था। भारत स्टेज 2 वो यूरो 2 के आधार पे था। 2001 में NCR और कुछ चुनिंदा हमारी जो सिटीज़ हैं, महानगर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में लगाया गया। 2003 में NCR और 14 स्टेज मेजर सिटीज़ में लगा दिया गया। 2005 में इसको पूरा वर्ल्ड वाइड वो नेशन वाइड कर दिया गया। भारत स्टेज 3 को क्या किया गया, जो हमारा यूरो 3 पर तर्ज है, 2005 में NCR और मेजर सिटीज़, 2010 में नेशन वाइड। भारत स्टेज 4 यूरो 4 2010 में NCR और मेजर सिटीज़, 2017 में नेशन वाइड। भारत स्टेज 5 को पूरी तरह स्किप कर दिया गया, जो यूरो 5 पे था, लेकिन उसको पूरी तरह हमारे देश ने दरकिनार कर दिया और सीधा सीधा भारत स्टेज 6 पे आ गए। भारत स्टेज 6 पे आने के पे, जो कि यूरो 6 पे बेस्ड है, 2018 में दिल्ली में लगाया, फिर 19 पूरा NCR में लगा दिया, 2020 से भी नेशन वाइड है। तो ये हमारा एक भारत स्टेज का जो रोड कैसे कैसे ईयर से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ये इस स्लाइड में आप देख पाए। अब BS6 है जो हमारा, उसमें क्या क्या अलग है, क्या क्या कुछ है, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में रूपरेखा दे देता हूँ। वेल, BS6 है, उसमें पहले तो मैं बता देता हूँ कि CO2 एमिशंस हमारा क्या है कि ऑटो सेक्टर टोटल जो पॉल्यूशन है उसका 18% हमारा ऑटो सेक्टर दे देता है CO2 एमिशंस का। दूसरा जो BS6 है, BS6 के आने के बाद से हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड में 30% का रिडक्शन हुआ है, और नॉक्स में जो हमारे 80% का रिडक्शन है, जो कि बहुत बड़ा रिडक्शन है। पेट्रोल इंजन में क्या किया गया कि प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर जो हमारा की मिक्सिंग है, एयर मिक्सिंग, जहाँ पे हमारे जो फ्यूल रेट कंट्रोल करते हैं, लीन या हाई का मिक्सचर रेशियो बनाते हैं, वहाँ पे उसकी जगह प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया गया। नो डाउट इससे कॉस्ट तो बढ़ाई, साथ ही साथ में एक और काम किया गया, एग्जॉस्ट सिस्टम में जो हमारा 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको लगाने की बात हुई। साथ में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स लगाए गए, जो कि हमारा सीधा सीधा हमारा दिखाने लगे। तो ये हमारे BS6 में नॉर्म्स डाले गए पेट्रोल इंजन को लेके।
डीजल इंजन को लेकर भी कुछ बोला गया है कि डीजल में क्या हुआ कि नॉक्स का जो रिडक्शन है 70% कम किया गया है, पीएम 80% कम हो गया है। पार्ट किलोमीटर इसके डीजल एग्जॉस्ट में जो हमारा जो एग्जॉस्ट इंजन के एग्जॉस्ट है उसमें पार्टिकुलर मैटर फिल्टर लगाने की बात हुई है। इसमें सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के लिए सीआर लगाने या इसको जो एग्जॉस्ट पाइप को रिसर्कुलेशन करके वापस ऐसे लगाने की बात हुई है। वो एसएनसीआर भी कहते हैं उसको, सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन है। साथ में इसमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल लगाए गए हैं। तो इस तरह से हमारा 12 स्टेज की जर्नी को डिस्कस किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।